हाय। तो देखो, लाइफ में एक बार हर किसी को किसी ना किसी पे क्रश आता है। जोर जोर से बोल और जिसे क्रश का मतलब नहीं पता, मैं बता दूं। क्रश का मतलब है कि आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि आपको आपके मॉम डैड अच्छे लगते हैं तो आपको अपने मॉम डैड पे क्रश है, नहीं, वो वाला अच्छा नहीं। बहुत ज्यादा अच्छा इन द सेंस कोई ऐसा बंदा या बंदी जो आपके ऑपोजिट जेंडर का हो। हम देखो, सेम जेंडर भी हो सकता है, आजकल कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसा बंदा या बंदी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और अगर आपको मौका मिले तो आप उससे शादी कर लोगे। मतलब समझ रहे हो, ये वाला अच्छा, इसको कहते हैं क्रश। तो आपको किसी पे क्रश कब आया था? आप छोटे थे? कितने छोटे थे? 5th स्टैंडर्ड में थे? नहीं। 6th स्टैंडर्ड में थे? नहीं। 7th स्टैंडर्ड में थे? कितने भी स्टैंडर्ड में थे, आई बेट कि तुम लोग इतने छोटे नहीं थे जितने स्टैंडर्ड में मैं था। अरे सर क्या बात है। तो मुझे किसी पे क्रश आया था सबसे पहले जब मैं 1st स्टैंडर्ड में था। तुम लोग ये सब अभी कर रहे हो, 9th 10th स्टैंडर्ड में कर रहे हो, मैं 1st स्टैंडर्ड में कर रहा था। क्या बात है सर। ओके भाई, मेरी मम्मी ये वीडियो देखेगी तो बहुत मारेगी। तो एनीवेज, जब मैं 1st स्टैंडर्ड में था तो मेरी एक क्लासमेट थी। इस वीडियो के लिए हम लोग उसको चेरी बुलाते हैं। तो मैं 1st स्टैंडर्ड में था और मेरी एक क्लासमेट थी जिसका नाम था चेरी। तो देखो, मैं 1st स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा शर्माता था, मैं बहुत शाई नेचर का था। और क्योंकि मैं शाई था, मैंने कभी भी चेरी से सामने से जाके बात नहीं की। आई मीन 1st स्टैंडर्ड में तो सभी शर्मिले होते हैं ना। आई मीन 1st स्टैंडर्ड के बच्चे पैंट में सुसु और उल्टी करने के अलावा करते ही क्या है? क्रश की बातें तो बहुत दूर हो गई। तो मैं और चेरी कभी साथ में बैठे ही नहीं, कभी हम लोगों ने साथ में बात ही नहीं की, हमारी कभी दोस्ती हुई नहीं थी, सिवाय उस दिन, सिवाय उस एक दिन के जिस दिन हम लोगों ने सच में बातें की और उसके बाद हम लोग दोस्त बनना स्टार्ट हुए। तो देखो, 1st स्टैंडर्ड में मैं इंटेलिजेंट था। देखो, सभी होते हैं, मुझे पता है, कोई फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। आई मीन 1st स्टैंडर्ड में सबको A+ ही आता था। 1st स्टैंडर्ड में खराब मार्क्स तो मुझे नहीं लगता किसी को भी आते होंगे। अगर तुम्हें 1st स्टैंडर्ड से ही खराब मार्क्स आ रहे तो भाई तुम लेजेंड हो, तुम प्राइम मिनिस्टर की जॉब के लिए अप्लाई करो। गजब बेइज्जती है। तो देखो, 1st स्टैंडर्ड में हम सब होशियार ही होते हैं, सबको अच्छे अच्छे मार्क्स ही आते हैं। तो एक दिन हुआ कि अचानक से एक टीचर आता है हमारी क्लास में और उसने 3 बच्चों का नाम लिया और उसने बोला कि ये 3 बच्चे अभी के अभी मेरे साथ आ जाओ। और उन 3 बच्चों में मेरा नाम था, चेरी का नाम था और एक और लड़की का नाम था। अब उस एक और लड़की को हम लोग इस वीडियो के लिए पेरी बुला देते हैं। तो टीचर ने चेरी को, पेरी को और मुझे एक लाइन में खड़ा किया और क्लास के बाहर लेकर गई। अब जब हम क्लास के बाहर गए तो हमने देखा कि एक सीनियर वहाँ पे खड़ी है और टीचर ने उस सीनियर को बोला कि इन बच्चों को प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में लेकर जाओ। और टीचर वहाँ से निकल ली। अब उस सीनियर ने मुझे बोला कि प्रिंसिपल मैम का ऑफिस पता है? तो मैंने भी बोल दिया हाँ मुझे पता है। और फिर उस सीनियर ने मुझे बोला कि ठीक है, यहाँ से चुपचाप प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में लाइन बनाकर चले जाओ बिना आवाज किए। और फिर सीनियर भी वहाँ से निकल ली। अब लाइन में सबसे आगे मैं खड़ा था तो फिर मुझे ये रास्ता लीड करना था और मेरे पीछे चेरी खड़ी थी और उसके पीछे पेरी खड़ी थी। और क्योंकि चेरी मेरा क्रश थी 1st स्टैंडर्ड में और मैं उससे इतना नजदीक खड़ा था, मेरा दिल भाई बहुत जोरों से धड़क रहा था। अब मैंने रास्ता लीड करना शुरू किया और हमारा क्लास था कुछ 1st फ्लोर पे और प्रिंसिपल मैम का ऑफिस था ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैंने रास्ता लीड करते हुए 1st फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक तो बच्चों को लाया। बच्चों से मेरा मतलब है चेरी और पेरी को। और जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया, मैं रास्ता ही भूल गया। अबे साले अब देखो, 1st स्टैंडर्ड के स्टार्टिंग के दिन थे वो सब। मुझे रास्ता तो भूलना ही था, मैं उस स्कूल में पहली बार पढ़ रहा था। अब मैं रास्ता भूल गया और मैं जब कंपाउंड में पहुंचा ग्राउंड फ्लोर के तो मैं बस वहाँ पे खड़ा हो गया। अब मुझे पता नहीं था मुझे आगे जाना है, पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, मुझे नहीं पता था। मैं बस वहाँ पे खड़ा हो गया और पीछे से मुझे चेरी ने बुलाया। तो जब चेरी ने अपना हाथ मेरे कंधे पे रखा और मुझे बुलाया तो मेरी धड़कनें और फास्ट हो गई। और फिर जैसे ही मैं पीछे देख के चेरी से पहली बार बात करने वाला था तो मैंने देखा कि मेरे पीछे पेरी है और उसके पीछे चेरी खड़ी है। और जब मैंने वहाँ पे चेरी के बजाय पेरी को देखा तो मेरा मूड ऑफ हो गया। आई मीन ऐसा मूड ऑफ नहीं कि मैं वहां से उठ के चला गया कि मुझे करना ही नहीं है, तुम कर लो। नहीं, मतलब ऐसा नहीं किया मैंने, बस ऐसा थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और फिर पता है पेरी ने मुझे क्या बोला? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पेरी ने बोला कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और टाइम हो तो नीचे जाके कमेंट भी कर दो। साले तू आई मीन गाइज यार, कर दो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो करना है। आप इतने अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो कर ही दो ना। एक छोटा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी तो करना है, प्लीज प्लीज कर दो। सही बात है। और हाँ, वैसे पेरी ने असली में ऐसा नहीं बोला था कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बल्कि उसने मुझे जो बोला मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई मीन उसने मुझे बोला कि फैब नहीं, मतलब उसने फैब नहीं बोला, उसने जैद बोला। मेरा नाम जैद है लेकिन मैं अभी स्टोरी टाइम में फैब बोल रहा हूँ। तो उसने ऐसा बोला कि फैब, तुझे रास्ता नहीं पता प्रिंसिपल मैम के ऑफिस का, है ना? और मुझे भी नहीं पता। तो एक काम करते हैं, हम लोग वापस से क्लास में चलते हैं। और फिर मुझे ऐसा लगा कि फाइनली कोई मुझे समझ रहा है और फिर मैंने उसकी बात मानी और फिर हम लोग क्लास में चले गए। और जब हम लोग क्लास में गए तो सारे बच्चे हम तीनों को ही देख रहे थे, पता नहीं क्यों। वाह क्या सीन है। और फिर हम लोगों ने एक और चीज देखी कि हम लोग जहाँ पे पहले बैठे थे क्लास से बाहर जाने के पहले, वहाँ से हमारे बैग्स गायब है। मतलब हम लोग जहाँ पे पहले बैठे थे वहाँ से हमारे बैग्स हटा के किसी ने हमारी जगह चेंज कर दी। अब क्योंकि ये 1st स्टैंडर्ड था तो शायद से मैम ने ये किया होगा, किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की होगी और मैम ने जगह चेंज कर दी। लेकिन जिस किसी ने भी ये किया ना, मैं तो उससे बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि फिर मुझे पता चलता है कि मैं और चेरी साथ में बैठ रहे और पेरी हमारे आगे बैठी है किसी और लड़के के साथ। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और हम लोग
फ्रेंड्स बन गए। अब जो मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्रश था जिस पे मैं ये स्टोरी टाइम बना रहा हूँ, वो मेरी फ्रेंड बन गई और देखते ही देखते वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा तो अगर अब स्टोरी में सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है तो समझो कुछ तो गड़बड़ है। अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में बुलाया क्यों गया था। तो बेसिकली फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले नर्सरी आता है या केजी आता है, पता नहीं जो भी आता है। तो सपोज अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के पहले नर्सरी आता है, तो जब हम लोग नर्सरी में थे और हमारे नर्सरी के एग्जाम्स हुए थे, जो भी ABCD या 1 2 3 4 जो भी एग्जाम्स होते हैं बच्चों के, उस एग्जाम्स में पता नहीं कैसे इन लोगों ने रैंक निकाला था और जो टॉप 3 रैंकर्स थे वो एग्जाम्स के, वो मैं था, चेरी थी और पेरी। और सिर्फ इसलिए प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में हमें नहीं बुला रहे थे। जब हम नर्सरी में थे तो मुझे याद है हमारा एक कॉस्प्ले कंपटीशन हुआ था जिसको हम लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी बोलते हैं। तो जो हम टॉप 3 रैंकर्स थे हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और मुझे अभी भी याद है मैं उस दिन कॉबलर बना था। कॉबलर तो आप सभी को पता ही होगा, जो जूते वूते साफ करते स्टेशन पे। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी को कैसे आइडिया आया कि मुझे कॉबलर बनना चाहिए और मुझे कॉबलर बना दिया। और अभी भी मेरे पास वो फोटो है जिसपे छोटा फैब कॉबलर के बेस में खड़ा है। सच में बहुत क्यूट फोटो है, लेकिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि मैंने अभी तक फेस रिवील नहीं किया है। देखो मैं भी चाहता हूँ फेस रिवील मैं कर दूं, इसलिए करो ना आप लोग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना। 100K के बाद हो रहा है फेस रिवील, कर दो प्लीज। तो बेसिकली हम लोग ने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और हम लोग नर्सरी में टॉप 3 रैंकर्स भी थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, इसलिए हमें कुछ ट्रॉफी मिलने वाली थी, लेकिन हमें उस दिन वो ट्रॉफी नहीं मिल पाई। तो फाइनली बहुत दिन बाद एनुअल डे फंक्शन हुआ। उस एनुअल डे फंक्शन में बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग परफॉर्मेंसेस करते हैं, कोई डांस करता है, कोई गाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। उस एनुअल डे फंक्शन के अंदर 5 मिनट के लिए हमें स्टेज पे बुलाया गया था, नर्सरी के बच्चों को जो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, और उसमें मैं था, चेरी थी और पेरी थी, और हमें प्रिंसिपल मैम ने वो अवार्ड दिया था। मजा आया। और मुझे आज भी याद है वो अवार्ड ट्रॉफी जो भी था इतना बेकार था, कोई उसके 10 रुपए भी ना दे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वो अवार्ड ले लिया। और मैं खुश हूँ कि हमें वो अवार्ड मिला क्योंकि उस अवार्ड की वजह से ही मैं अपने क्रश का दोस्त बन पाया। लेकिन इस पॉइंट पे आप सोच रहे होगे कि मैं ये स्टोरी टाइम बना क्यों रहा हूँ। जिस हिसाब से सब जा रहा है अब तक तो मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बन जानी चाहिए थी। आखिर 10-11 साल पुरानी बात है ये। तो आखिर फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा था, लेकिन सब अच्छी चीज खत्म होती है और इसी के साथ मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड भी खत्म हुआ। तो जब मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड खत्म हुआ तो कुछ 1-2 महीने का समर ब्रेक था और फिर उस समर वेकेशन के बाद हमारा सेकंड स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ। लेकिन जब मेरा सेकंड स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ तो मुझे पता चलता है कि चेरी ने स्कूल छोड़ दिया। चेरी ने स्कूल छोड़ दिया। और चेरी ने स्कूल क्यों छोड़ा था? तो चेरी के जो डैड थे वो आर्मी में काम करते थे, शायद आर्मी में थे, और इसी वजह से उनका ट्रांसफर होता रहता है और इसीलिए शायद से उसके डैड का फिर से ट्रांसफर हो गया था। पता नहीं कहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, लेकिन जहाँ भी हुआ था वहाँ से ये स्कूल उनको बहुत दूर पड़ता होगा, इसलिए उन्होंने चेरी को स्कूल से निकाल दिया। और इसी के साथ जो मेरी फर्स्ट स्टैंडर्ड की क्रश थी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन पाई। उससे आगे हम नहीं जा पाए क्योंकि उसने स्कूल छोड़ दिया था। साले तू। और गाइस अब आप बोलोगे कि मैंने चेरी को कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो इसका एक सबसे सिंपल रीजन है कि मुझे चेरी का सरनेम ही नहीं पता। I mean, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, मैं कितना ही दिमाग लड़ा लेता, मुझे उसका सरनेम कभी पता ही नहीं चला, और पता भी चला होगा तो मैं भूल गया हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ उसका नाम पता है और उसका सरनेम नहीं पता। और फोन नंबर की तो बात बहुत दूर है, फोन नंबर भी नहीं पता मुझे, और इसीलिए सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं उसे कभी कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पाया और ना ही वो मुझे कर पाई। एंड दैट्स इट। और गाइस अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो स्टोरीज लिख सकते हो, और हमेशा की तरह मुझे अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्टोरी लगती है तो मैं उसे पिन कर दूंगा। एंड इसी के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।